सवालात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अपने दर्स के अलावा दर्स से ज़्यादा वक्त इसमें लग जाता है। कल जुमा का दिन है, 9 ज़िलहिज्जा है। अरफा का रोज़ा रखना, इस ताल्लुक़ से आपने पिछले हफ्ते ये बात कही थी कि तन्हा जुमा का रोज़ा रखना मकरूह है। हदीस पाक में यही आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई है वो यही है जो मैंने बयान की थी। उलमा ने ये बात बयान की है, फुक़हा ने ये बात बयान की है कि अगर कोई ऐसा रोज़ा हो, ऐसा रोज़ा जिसकी फजीलत बयान की गई, यह एक इंसान का मामूल है कि वो महीने की फ़लाँ तारीख़ को रोज़ा रखता है और इत्तेफाक से वो तारीख़, वो दिन जुमा का आ गया, तो उलमा फरमाते हैं कि तन्हा जुमा का रोज़ा भी रख सकता है। जैसे कल अरफा का दिन है, इसकी फजीलत है कि अगर कोई शख्स अरफा के दिन का रोज़ा रखे तो उसके 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाह अल्लाह माफ़ कर देंगे। और ये वो गुनाह है जो सगीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। इस वजाहत के पेश नज़र अगर कोई शख्स कल यौम अरफा का रोज़ा रखना चाहे और आज वो रोज़ा नहीं रख सका था तो रख सकता है, इसलिए कि हदीस पाक में यौम अरफा के रोज़े की फजीलत है, इसलिए फुक़हा और उलमा ने इसकी इजाज़त दी है। दूध, खुशबू, तकिया कोई दे तो इनकार नहीं करना चाहिए, ये हदीस में आता है। अगर देने वाले की इनकम नाजायज़ हो तब जाहिर बात है फिर नहीं लेंगे। किसी की आमदनी नाजायज़ हो, कमाई हराम की हो और वो हमको फिर अगर दूध देवे, पेश करे, खुशबू पेश करे, दावत दे, खाना खिलाए, नहीं लेना चाहिए। अगर देने वाला शख्स तरके के माल को दबा करके रखा है तो भी उसके यहाँ खाने पीने से और इन चीज़ों के लेने से एतराज़ करना चाहिए। सूदी कारोबार हो तब भी। ज़ैद इशराक की नमाज की पाबंदी करता है, फज्र की नमाज पढ़कर उसी जगह बैठा रहता है, जिक्र में मशगूल रहता है। मकरूह वक्त शुरू होने के बाद मस्जिद से निकलकर चहल कदमी करने लग जाता है और मकरूह वक्त ख़त्म होने के बाद इशराक की अदायगी के लिए दोबारा मस्जिद में वापस आता है, तो क्या उसको इशराक की नमाज का सवाब और अज्र पूरा पूरा मिलेगा? हदीस पाक में इस ताल्लुक़ से एक बात आई है कि कोई शख्स फज्र की नमाज पढ़ करके अपनी जगह बैठा रहे और मकरूह वक्त गुजर जाने के बाद इशराक की नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला उसको मकबूल उम्रे का सवाब अता करते हैं। हदीस में ये जो कैद आई है कि फज्र की नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह बैठा रहे और अल्लाह का जिक्र है, तिलावत वगैरह करता रहे, ये कैद है। अब जाहिर बात है एक आदमी फज्र की नमाज पढ़ करके बाहर निकल गया और एक लंबा राउंड मार करके चहल कदमी करके फिर आ करके इशराक की नमाज पढ़ता है, तो कैद जो हदीस में जिक्र की गई थी उसकी खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन उसको इशराक की नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। मकबूल उम्रे का सवाब अल्लाह की मर्जी है, देना चाहे तो दे सकते हैं। बाजार में चौथा कलमा पढ़ने की फजीलत है, लेकिन अगर हम रात में बाजार से गुजरें तो दुकानें तो सब बंद रहती, तब चौथा कलमा पढ़ना चाहिए। जैसे बाजार गफलत की जगह है, आदमी वहाँ जाता है, खरीदो फरोख्त में लग जाता है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है,
तो चौथा कलमा पढ़ने की फजीलत है। रात को भी अगर आदमी बाजार से गुजरे तो पढ़े तो इंशाअल्लाह उसको अजर सवाब मिलेगा। पुरानी कब्र कितने साल के बाद पलट देना चाहिए? हर जगह मौसम के लिहाज से फ़र्क होता है। जो इलाके गर्म है वहाँ पर मय्यत को दफन किया जाए तो उसका जिस्म और हड्डियाँ जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, और जो सर्द इलाके होते हैं वहाँ पर ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त लगता है। तो इलाकाई एतबार से इस बात को पेश नज़र रखेंगे कि जब किसी को दफन किया गया और अब उसका जिस्म बाकियात ख़त्म हो गई होंगी तो दोबारा उसमें मय्यत को दफन किया जा सकता है, कब्र पलटी जा सकती है। हमारे यहाँ आमतौर पर 3 साल के बाद कब्र पलट देते, हमारे यहाँ कब्रिस्तानों का यह मामूल है। हज क्लास में बताया जाता है कि हज बदल करने वालों को हज इफराद करना चाहिए, ऐसा क्यों? हज किरान और हज तमत्तो क्यों नहीं? हज बदल करने वाले के लिए अफजल ये है कि वो हज इफराद करे, लेकिन अगर वो हज तमत्तो या किरान करना चाहे तो हज बदल करवाने वालों की इजाज़त ज़रूरी है। वजह उसकी यह है कि हज इफराद में कुर्बानी वाजिब नहीं है, हज तमत्तो और हज किरान में कुर्बानी वाजिब है। अब अगर कोई आदमी अपनी सहूलत के लिए हज बदल में हज तमत्तो या किरान करना चाहे तो उलमा ने लिखा है कि कुर्बानी का खर्चा हज बदल करने वाले को देना पड़ेगा, करवाने वाले को नहीं। फजर की अजान कुछ मस्जिदों में वक्त से पहले दे दी जाती है, तो क्या ये लोग की अजान तक तहज्जुद पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। सुबह सादिक होने से पहले अगर आपको वक्त मालूम है कि सुबह सादिक का वक्त ये है, वहाँ तक आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं, और जब सुबह सादिक हो गई तो तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपके 2 मुअज्जिन थे, एक हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो एक मुअज्जिन अजान देते थे सुबह सादिक होने से पहले, और ये अजान अलामत होती थी उन लोगों के लिए कि जो लोग पहले से तहज्जुद पढ़ रहे हैं अब जाकर के आराम कर लें, और जो लोग आराम कर रहे थे वो उठ कर आकर के तहज्जुद पढ़ लें। और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक आता है कि लोग उनको कहते थे कि हो गई सुबह सादिक अजान दो, तो फिर वो अजान देते थे। फैमिली झगड़े की वजह से मैं अपनी बीवी के साथ ससुराल आ गया हूँ, घर जवाई। मेरे अब्बू अम्मी मुझे अपने घर आने नहीं देते, तो मैं क्या करूँ? ससुराल में रहूँ या अब्बू अम्मी से हक मांगूँ? अम्मी अब्बू ने आपको पाल पोस कर इस काबिल बना दिया कि अब तुम शादीशुदा हो गए, कमाने लग गए, तो तुम अपना कमाओ, अपना खाओ, अपने लिए सारे इंतजामात करो। माँ बाप की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, और जब तक माँ बाप जिंदा हैं वहाँ तक तुम माँ बाप से अब कुछ मांग नहीं सकते, उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। अब तुम अगर अपना हिस्सा मांगना चाहो तो तुमको मिलेगा नहीं। माँ बाप देना चाहे तो दे दे, लेकिन तुमको मांगने का हक नहीं है। जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो विरासत में उनका तरका तकसीम होगा, फिर तुमको जो लेना है वो ले लेना।
जो मिलेगा शरीयत से वो तुम्हारा हिस्सा होगा। आगे पूछा है कि मेरा भाई मेरी बीवी पर हाथ उठाता है तो सब्र करूं या एक्शन लूं? जाहिर बात है, अगर तुम्हारा भाई तुम्हारी बीवी पर हाथ उठाता है तो कोई वजह होगी। अगर बिला वजह हाथ उठाता है तो वो जुल्म कर रहा है। तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम उसको रोको। आप हजरत पीर जुल्फ़िकार दामद बरकातुहुम से बैत है। कैसे बैत हुए? हज पे गया था, वहाँ मुलाकात हुई थी तो मैं उनसे बैत हो गया था। अब अगर आप भी बैत होना चाहते हो तो मुलाकात हो जाएगी, तो बैत कर लेना। ये पूछ रहे हैं कि हम कैसे बैत हो सकते? जाहिर बात है वो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, हम दूसरे मुल्क में। बैत होने के लिए मुलाकात ज़रूरी है, नहीं तो आप फोन पर भी उनसे बैत हो सकते हो। बगैर किसी दबाव के बल्कि जानबूझकर ईद उल अजहा की नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है तो क्या इमाम को तर्क सुन्नत का गुनाह मिलेगा? जाहिर बात है, मगर इसमें एक वजाहत है। अगर शहर की ईदगाह एक या एक से जायद उसमें इतनी गुंजाइश है कि आप जा करके ईदगाह में नमाज पढ़ सकते हो, तो मस्जिद में माजूरीन के अलावा, ज़ईफ़ों के अलावा नमाज पढ़ना ये खिलाफ सुन्नत है। लेकिन बड़े शहरों में ईदगाह छोटी होती है, आबादी ज़्यादा होती है, यानी अगर सब लोग ईदगाह पहुंच जाए तो ईदगाह में गुंजाइश नहीं है, ईदगाह छोटी पड़ जाएगी, तो मस्जिद में भी ईद की नमाज पढ़ी जा सकती है। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन फीस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गरीब बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते। आप इसके खिलाफ बोलिए और प्राइमरी स्कूलों के सुधार और अच्छी तालीम के लिए आप कोशिश कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना सलाहुद्दीन सैफी साहब ने हज क्लास में बताया कि मताफ में अगर वुज़ू टूट जाए तो वुज़ू करने के लिए बाहर जाना पड़ता है जो बहुत दूर है, तो फव्वारे वाली बोतल से आप वुज़ू कर ले तो हो जाएगा। एक होता है वुज़ू में गस्ल, यानी हाथ धोना, चेहरा धोना, पैर धोना, और गस्ल के लिए इतना पानी ज़रूरी है कि वो बह जाए। अब फव्वारे वाली बोतल से अगर ऐसे मारा जाए और हाथ को अच्छी तरह रगड़ करके फिर इतना उस पर मारा जाए कि पानी बह करके टपक जाए, तो ये धोना हो गया। और हाथ गीला करके फेर दिया जाए, जैसे हम लोग सर का मसा करते हैं, तो उसमें इतने पानी की ज़रूरत नहीं है कि वो बहे। हाथ गीला करके हमने फेर लिया सर पर, मसा हो जाएगा। सजदे तिलावत का सही तरीका क्या है? सजदे तिलावत का तरीका यह है कि आदमी सजदा करे, और सजदा कहते हैं पेशानी और नाक का ज़मीन पर टिक जाना। आदमी बैठे बैठे तिलावत कर रहा था, सजदे की आयत पढ़ी तो दो जानू बैठ करके सजदा कर ले, ये काफ़ी है, खड़ा होना ज़रूरी नहीं है।
फारिस के माना क्या है और क्या ये नाम रख सकते हैं? रख सकते हैं। फारिस के माना घोड़ सवार के आते, घोड़े पर सवारी करने वाले को फारिस कहते हैं। और एक हुकूमत थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, कैसर व किसरा की। तो एक इलाका था जिसको फारिस कहते थे, ईरान और ईरान से लगा हुआ, वहाँ जो हुक्मरान होता था उसको किसरा कहते थे। और रूम और उससे लगा हुआ जो इलाका था वहाँ के हुक्मरान को कैसर कहते थे। तो आप कैसर भी नाम रख सकते हो, फारिस भी नाम रख सकते हो। मुसाफिर इमाम के पीछे कसर की नियत कैसे करें? मुसाफिर इमाम के पीछे कसर की नियत अगर हम खुद भी मुसाफिर हैं तो करेंगे। इमाम भी मुसाफिर है, हम भी मुसाफिर हैं, तो पीछे इस इमाम के नमाज कसर ऐसे नियत करके पढ़ लेंगे। और अगर हम मुकीम हैं तो हम कसर की नियत नहीं करेंगे। और इमाम की जिम्मेदारी है कि वो अगर मुसाफिर है और इमामत कर रहा है तो 2 रकात पर सलाम फेर करके वो ये कहे कि जो लोग मुकीम हैं वो अपनी नमाज पूरी कर ले, इमाम मुसाफिर है। और ये बात पहले भी कही जा सकती है। नमाज शुरू करने से पहले आदमी कह दे कि भाई मैं मुसाफिर हूँ, मैं 2 रकात पर सलाम फेर दूंगा। जो मुसाफिर नहीं है, मुकीम है, मेरे सलाम फेरने के बाद वो मेरे साथ सलाम ना फेरे, वो खड़े होकर के अपनी नमाज पूरी कर ले। क्या उम्रा करने के बाद हज फर्ज हो जाता है? नहीं, उम्रा करने से हज फर्ज नहीं होता। कुर्बानी के लिए जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? बकरी बकरा हो तो 1 साल, भैंस भैंसा हो तो 2 साल, ऊंट हो तो 5 साल। क्या जनाबत की हालत में जानवर ज़िबा कर सकते हैं? ज़िबा के लिए पाकी शर्त नहीं है, आदमी हालत जनाबत में भी ज़िबा कर सकता है। जानवर को ज़िबा करते वक्त तो कितनी रगें कटना ज़रूरी है? 4 रगें होती हैं, गले में 4 रगें होती है, 2 शह रग होती है जो दोनों साइड से होती है, और 1 खाने पीने के लिए और 1 सांस लेने के लिए। तो 4 में से 3 कटना जरूरी है हलाल होने के लिए। चारों कटे तो अच्छा है। अक्सर शादी में लोग पैसा टीपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या ऐसा करना सही है? सही नहीं है। आपने दावत दी है, कोई भटियारे की दुकान तो नहीं खोली है। माजी में ऐसा था कि गुर्बत बहुत ज्यादा थी, तो गरीबी की वजह से कुछ लोग सामान दे देते थे और कुछ लोग पैसा दे देते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बात नहीं रही। अब तो लोग फजूल खर्ची करते हैं ना शादी में, और रुक्के पे भी लिख देते हैं कि तोहफा बस दुआओं का, कुछ लाना नहीं, कुछ टिपाना नहीं। तो ये टिपने टिपाने वाला काम बंद करना चाहिए। जानवर ज़िबा करने के बाद कसाई का कौड़ी करना कैसा है? नहीं करने देना चाहिए। आपने जानवर ज़िबा किया, अब वो लोग क्या करते हैं कि पूरा ऐसे गले तक, दिल तक चले जाते हैं और दिल में छुरी डाल करके उसको कट कर देते हैं। इसको कौड़ी करना कहते हैं। इसी तरह सर से ले करके नीचे तक जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें एक रग होती है, ये लोग उसको काट देते हैं ताकि जानवर जल्दी ठंडा हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जानवर को ज़िबा करके छोड़ दो, जितना उसके जिस्म में बहने वाला खून है वो सारा बह जाएगा। उसको ठंडा होने में 5-1 मिनट लगता है। अब ये कसाई लोग वक्त बचाने के लिए कौड़ी करते, उनको रोकना चाहिए। कुर्बानी के जानवर की मुंडी हड्डी किसको दे? किसी को भी दे सकते हैं।
जैसे चमड़ा भी किसी को दे सकते हैं, गोश्त भी किसी को दे सकते हैं, हड्डी भी किसी को दे सकते हैं, मुंडी और पाया भी किसी को दे सकते हैं, बेचना नहीं है। और अगर आपने बेचा तो फिर उसका पैसा सदका करना पड़ेगा। शहर के कुछ जाहिल लोग उलमाए किराम पर आवाज़ उठाते हैं, तनकीद करते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो ऐसे जाहिल लोगों का क्या अंजाम है? अभी हदीस में आया कि खैरखाही, हुजूर ने फरमाया कि दीन सरासर खैरखाही का नाम है। उसमें एक हिस्सा ये था कि वन्नुस्ल अइम्मतिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के अइम्मा, उलमा, पेशवा, बड़े लोगों के साथ खैरखाई ये है कि हम उनको बुरा भला ना कहें, तनकीद ना करें, भली बातों में उनकी इताअत व फरमा बरदारी करें। जिन कामों के करने से वो मना करते हैं और ये वो काम है जिनसे अल्लाह उसके रसूल ने मना किया है, तो इसमें उनकी इताअत व फरमा बरदारी करें। पूछा है कि हमें कैसे मालूम होगा कि अल्लाह हमसे राजी है? अल्लाह हमसे राजी है। एक नेकी करने के बाद दूसरी नेकी की तौफीक का मिलना अल्लाह के राजी होने की अलामत है। अल्लाह जब राजी होता है तो तौफीक अता करता है। जैसे किसी ने पूछा था कि हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई कि नहीं हुई, तो उलमा ने फरमाया कि पहली नमाज के बाद जब दूसरी नमाज की अल्लाह ने तौफीक दी तो ये अलामत है कि तुम्हारी पहली नमाज अल्लाह ने कबूल कर ली है। जिनकी तरफ से कुर्बानी किया है, क्या उनको मकबूल हज का सवाब मिलता है? ऐसा कोई फजीलत मेरी नज़र से नहीं गुजरी। अज्र सवाब मिलेगा, क्या मिलेगा? बताया कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में अल्लाह एक नेकी देगा, लेकिन हज मकबूल का सवाब मिलेगा ऐसा नहीं है। जिनके यहाँ कुर्बानी होती है वो लोग बाल, नाखून वगैरह नहीं कटवा सकते। ये एक मुस्तहब अमल है, अगर काट लिए तो कोई गुनाह नहीं है। आजकल लोग नई दुल्हनों को मज़ारों पर ले जाकर, दरगाहों पर ले जाकर पैर पड़वाते हैं। ये अमल कैसा है? जाहिर बात है पैर पड़ने का ये अमल अपने इस्लाम में नहीं है, ये गैरों का तरीका है। उम्रा करने वाले को हाजी कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। हज करने वाले को हाजी कहेंगे, उम्रा करने वाला हाजी नहीं है। अल्लाह ताला से इस तरह दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मुझको कारखाना दे दे, साइजिंग दे दे, घर दे दे, गाड़ी दे दे, मांग सकते हैं। जानवर को ज़िबा करते वक्त किस पहलू पर लेटाए? जाहिर बात है बाएं पहलू पर लेटाते हैं, किबला रुख करते हैं और ज़िबा करते हैं। किसी शख्स का पैंट, पैजामा या लुंगी टखने से नीचे हो तो क्या गुनाह होगा? हदीस पाक में इससे मना किया गया है। लुंगी हो, पैंट हो, पाजामा हो, इतना ही लंबा होना चाहिए कि टखना खुला रहे। हदीस में हुजूर ने बाकायदा इसकी वजाहत की है। आपका मामूल ये था कि आप टखने से ऊपर तक की तहबंद या पैजामा पहनते थे।
घड़ी लगाते वक्त तो डोरी को पांव से दबा सकते हैं क्या? दबा सकते हैं। आदमी जब घड़ी लगाता है तो वो कोना दबाने के लिए आदमी पैर का अंगूठा इस्तेमाल करता है, कर सकते हैं। अभी मैंने हाउस में देखा कि एक मछली मरी है, तो क्या जिसने भी उससे वुजू किया नमाज हो जाएगी? हो जाएगी। जो जानवर पानी में रहते हैं, पानी के जानवर हैं, उनके मरने से पानी नापाक नहीं होता। पानी नापाक उन्हीं जानवरों के डूब कर मरने से होगा जो जानवर खुश्की के हैं, पानी के नहीं। क्या सिर्फ कल का रोजा रख सकते हैं? क्या रख सकते हैं। मैं हाफिज हूँ, मेरा एक दोस्त था, उसका इंतकाल हो गया। वो मेरे साथ रहता था और मेरे ऊपर खर्च करता था। मेरा एक ही दोस्त था। सवाल यह है कि जिस तरह हाफिज के माँ बाप को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा, तो मेरे दोस्त को क्या इनाम मिलेगा? तुमको इख्तियार दिया गया है हाफिज कुरान को कि वो 10 लोगों की सिफारिश कर सकता है कि अल्लाह इसको माफ़ कर दे और जन्नत अता कर दे। जिसकी सिफारिश करेगा अल्लाह उसको माफ़ भी करेंगे, जन्नत भी देंगे। मस्जिद के इमाम साहब बहुत ज़ईफ़ हो गए हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है, रुकू सजदे में तादील अरकान वगैरह नहीं कर पाते। उम्र ज़्यादा हो गई है तो आदमी को फिर जब नमाज पढ़ाने में दिक्कत पेश आ रही है, ताख़ीर होती है, तो उनके पीछे नमाज पढ़ने वालों को जाहिर बात है उनकी इत्तिबा में रुकना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि इमाम साहब सुबुकदोश हो जाएं, किसी ऐसे शख्स को इमाम बनाया जाए जो क़याम है, रुकू है, सजदा है, कौमा है, जलसा है, अच्छी तरह कर सके। क्या मुक्तदी को इमाम की नियत करना ज़रूरी है? मुक्तदी को इब्तिदा की नियत करना ज़रूरी है। हम कहते हैं ना क्या, पीछे इस इमाम के, तो मुक्तदी नियत करे दिल से पीछे इस इमाम की, और इमाम लोगों की इमामत की नियत करे कि नियत करता हूँ मैं फ़ला फ़ला नमाज के वास्ते अल्लाह के और लोगों की इमामत की। कुर्बानी का जानवर ख़रीदा था, वो बीमार हो गया या चोरी हो गया, कसाई बीमार हो गया, कसाई को बताया गया तो उसने कहा कि अभी कुर्बानी कर दो वरना ये मर जाएगा, तो क्या कुर्बानी अदा होगी? नहीं होगी। कुर्बानी के लिए 3 दिन है, ज़िलहिज्जा की 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख का सूरज डूबने तक कुर्बानी है, उसके बाद टाइम ख़त्म हो गया। जानवर ज़िबा करने के बाद लोग दाढ़ी भी मुंडवा लेते। ये 10 दिन में बाल नहीं काटते, जानवर ज़िबा हुआ दाढ़ी मुंडवा लेते। दाढ़ी तो मुंडवाना गुनाह है। आदमी जो लोग दाढ़ी मुंडवाते हैं, कटवाते हैं, वो गलत करते हैं। सवाल डबल हो गया है, कई लोगों ने एक ही बात पूछी, इसलिए जो है मैं भी एक मर्तबा बता दिया तो दोबारा ज़रूरत नहीं है। लोग गैर लोगों के दीवाने और फ़ैन है, जैसे फिल्म का हीरो
क्रिकेट का खिलाड़ी, तो क्या किसी के फैन बन सकते हैं? नेक लोगों की इत्तेबा और पैरवी करना चाहिए और दुआ मांगना चाहिए। अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, नेक अमाल की मोहब्बत अता फरमा, नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमा। इसके उसके फैन बनने से क्या मिलेगा? वो तो तुमको जानते भी नहीं, उनको पता भी नहीं है कि तुम उनको पसंद करते हो। नेक लोगों का फैन बनना चाहिए। क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा। क्रिकेट मैच के दौरान हार जीत पर शर्त लगाना जायज नहीं है। मेरी बहू के पेट में दर्द रहता है और ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभा रहा है। हाथ पैर में दर्द रहता है, बहुत इलाज कराया, फायदा नहीं है। चौथा कलमा सुबह और शाम पाबंदी के साथ 100 मरतबा पढ़ने के लिए कहो। आगे पीछे 3 मरतबा दरूद शरीफ, इंशाअल्लाह इफाका हो जाएगा। क्या ये बात हदीस से साबित है कि खजूर को मुसलमानों की बुआ कहा गया है? क्या तो बेकार की बात है ये। जो अपने वालिद की बहन हो उसको फूफी कहा जाता है, बाज़ इलाकों में उसको बुआ कहा जाता है। अब खजूर कहाँ से अपने बाप की बहन हो गई? सवाल करने के लिए भी कुछ आदमी में सूझबूझ होनी चाहिए। इसलिए अच्छा सवाल पूछने के लिए भी आदमी सूझबूझ रखता हो तो अच्छा सवाल करेगा। मैंने पीछे बताया था कि एक उस्ताद थे, क्लास में काफ़ी बच्चे थे। एक बच्चा ऐसा था जो कभी कुछ पूछता नहीं था। उस्ताद ने उससे कहा कि तू कुछ पूछता नहीं है, पूछा कर। अब इत्तेफाक से किताब फ़िक़्ह की पढ़ाई जा रही थी, रोज़े का मसला आया तो रोज़े की तारीफ़ बताई कि रोज़ा किसको कहते हैं। तो ये बताया कि सुबह सादिक से ले करके गुरूब आफ्ताब तक आदमी खाने से, पीने से, ख्वाहिशात नफसानी से रुका रहे रोज़े की नीयत से, तो रोज़ा होता है। अब उसने पूछ लिया कि हजरत अगर सूरज नहीं डूबे तो? उन्होंने कहा कि तू मत पूछा कर। अब जाहिर बात है सूरज तो डूबेगा ही, ऐसा कैसे होगा कि सूरज न डूबे? तो बात वही पूछनी चाहिए जो पूछी जानी है। अब आदमी कुछ भी पूछेगा तो ये मुनासिब नहीं। बिस्मिल्लाह।